आपसे बातचीत करके समझ में आ रहा है कि ये फैसला वाकई कितना बड़ा है और उसका किस तरीके से त्वरित और दूरगामी असर पड़ने वाला है पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी पर, ये समझने का समझाने का आपने प्रयास किया। पर इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जाहिर तौर पर इसका जवाब दे रहा है और बौखलाया हुआ है और उसने धमकी एक तरीके से दी है कि भाई अगर आप ये समझौता रोक रहे हैं तो हम भी जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था उसको हम खत्म कर देंगे। उन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है, लागू नहीं किया है, पर वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। तो ये थोड़ा अगर आप हमको समझा पाएं कि शिमला एग्रीमेंट क्या है और उसका कितना असर होगा अगर वो पाकिस्तान जो धमका रहे हैं कि वो रोक देते हैं तो उसका क्या असर होगा। नहीं, पाकिस्तान भारत को धमकाने की स्थिति में तो नहीं है। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मतलब जो बहुत सामान्य दिमाग का आदमी है वो भी मतलब जो है उसको भी ये समझ में आती है स्थिति कि दोनों देशों के बीच में ताकत का अनुपात इतना असमान है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत को धमकी नहीं दे सकता। वो ऐसा है कि मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उसको जो है लड़ाई मानेंगे। वो ठीक वैसा ही है कि अगर आप एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे अगर आप रोक देते हैं वो। अगर आप मेरे को तमाचा मारेंगे तो फिर देखना, फिर मैं भी कुछ कर दूंगा। इस किस्म का लहजा है उसका। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर इस स्थिति को देखें तो उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर हम उसको कंसिडर करेंगे अगर भारत इसका पानी रुकता है तो। जी। शिमला समझौता मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या शिमला समझौते से जो अभी की एलओसी है वो तय हुई थी। जो 1971 में इन लोगों के 93,000 सैनिकों ने जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाले थे, उसके बाद में अंडर प्रेशर होके जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे शिमला, और शिमला आके जो है इंदिरा गांधी से वो समझौता करके गए। उसमें हम लोगों ने सिंध के इलाके में जो छाछरों कैप्चर किया था वो हमने इनको वापस देने का वायदा किया। जो और तमाम इलाके थे हम लोगों ने पाकिस्तान को वो भी उदारता दिखाते हुए वो इलाके भी लौटाए पश्चिमी फ्रंट पे, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट पे तो हम नया देश बना ही चुके थे बांग्लादेश। तो वेस्टर्न फ्रंट पे जो इलाके थे वो हम लोगों ने लौटाए। उस दौरान, उसी समझौते के दौरान जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जिसको हम एलसी कहते हैं वो डिसाइड हुई थी कि ये जो है ये फाइनल जो है ये पक्का जो मार्किंग जो है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। तो अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम शिमला समझौते को मुलतवी करते हैं, हम उसको मानने से इनकार करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। तो वो जो 93,000 सैनिक हम लोगों ने समझौते के बदले आपके छोड़े थे, जो पीओडब्ल्यू थे, उनको भी आप बस में बैठा के थोड़ा सा जो है वापस इस तरफ भेज देंगे तो ज्यादा मेहरबानी होगी। उस समझौते का मतलब इस कथन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है सौरभ, क्योंकि जो है एलसी वो पहले से ही तय, अभी जो है वहां पे मार्किंग हो चुकी है, दोनों तरफ की सेनाएं बैठी हुई है, फेंसिंग हो रखी है। तो पाकिस्तान अगर ये कहे कि हम जो है शिमला समझौते को नहीं मानते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा मिस एडवेंचर उस देश के लिए हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से वही जो आपने कहा है जबरदस्ती की धमकी, चेतावनी कह सकते हैं, और इसका कुछ ज़्यादा असर होने नहीं वाला है। और जो आपने तंज के तौर पर कहा कि फिर आप लोग जो हमने 93,000 सैनिक छोड़े थे उनको वापस भारत सौंप दीजिए, और जो ज़मीन छोड़ी थी वो भी आप सौंप कर वापस पीछे की तरफ लौट जाइए। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो तो जो करेगा, पर भारत अब उसने एक बड़ा स्टेप लिया है, ये समझने का हमने आपके ज़रिए प्रयास किया कि उसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर, और स्ट्रेटजी के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण फैसला है भारत के लिए। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये पूरा समझाने के लिए।